हाई Aquarius, so let's start your reading and let's see ये जो न्यू मंथ है अक्टूबर का ये ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी नई चीज़ें होंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं। ओके लेट्स सी। थैंक यू Aquarius, थैंक यू। We have the Magician. Let's see. And then we have द सन। वाओ एक्वेरियस, ये मंथ आपका पॉजिटिव मंथ रहेगा एंड इस मंथ में आप मैक्सिमम टाइम ये चीज़ नोटिस करोगे कि चीज़ें आपके फेवर में है एंड जो वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है, वैसा इस मंथ में कुछ भी सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा जहाँ पे आपको स्ट्रेस लेना पड़े। वो बात अलग होगी कि आप खुद से स्ट्रेस ले रहे हो तो वो चीज़ अलग होगी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस ऐसे नहीं बनेंगे जहाँ पे स्ट्रेस आपको लेना पड़े। ठीक है, अक्टूबर में मैक्सिमम डेज आपके बहुत ही शांति से पीसफुली गुजरने वाले हैं। नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए है। एंड एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैजिक का मतलब क्या है? एक डिवाइन हीलिंग। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप में सुधार होना, कुछ प्रॉब्लम्स का हील होना, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस उनके अच्छे होना। तो डेफिनेटली यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में आप बहुत कुछ सुधार होते हुए देखोगे, एक मिरेकल होते हुए अपने लाइफ में देखोगे। इस मंथ में कुछ अगर बहुत पहले मैनिफेस्ट करा था तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि तुम अब जिस चीज़ के साथ जुड़ रहे हो वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बनी है, तो उस चीज़ के ऊपर चलते जाओ। तो इस मैसेज को एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी, ठीक है, क्योंकि अब जो होने वाला है अक्टूबर के मंथ में वो आपके लिए मतलब हमेशा तो नहीं होगा ऐसा। अक्टूबर के मंथ में हर दिन ऐसा नहीं होगा, बट ये कुछ डेज ऐसे भी होने वाले अक्टूबर के जो एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लेकर के आएंगे। अक्टूबर का मंथ एक्वेरियस आपके लिए ऐसा भी रहेगा जहाँ पे आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, ज़्यादा कोई भी चीज़ में फिक्र नहीं करोगे, एक पॉजिटिवली हर एक चीज़ को लोगे। इस मंथ में भी आप में से कुछ लोग अपने अपने इनर वर्क को बढ़ा रहे हो या फिर इनर वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स के ज़रिए अब हम मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स आपको अक्टूबर के मंथ में क्या कुछ बताना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन वन मोर टाइम। इस मंथ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। द मैजिशियन आपको ये भी बता रहा है इस मंथ में जो पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हो जो आपको चीज़ों में विक्ट्री देखने को मिल रही है, वो एक लूप में चलने वाली है। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि जिस चीज़ में आप एफर्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ चाह रहे हो कि हाँ ये चीज़ मेरी हो जाए या फिर ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो चीज़ आपको मिल भी रही है क्योंकि आप एक एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ की तरफ। एक ये एनर्जी है। इस मंथ में नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिएगा। आप पॉजिटिविटी में हो तो ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी लेके आ जाए, कई लोग आपको कुछ कहानी किससे नेगेटिव सुनाने लग जाए, तो कुछ लोग आप जानबूझ के कि आप नेगेटिव रहो, आप खुश क्यों हो, तो जिसकी वजह से कुछ लोग आ सकते हैं आपकी तरफ नेगेटिव बातों को लेकर के, अपनी कुछ अपना कुछ ऐसी बात जो बहुत ही पहले हुई थी वो बातों को लेके आ सकते हैं आपकी तरफ। एंड आपको आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं सुनना। तो बेहतर है उन लोगों की बातों को सुनने से अच्छा है कि आप उनको डायरेक्टली कह दो कि मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ मेरे सामने ये बातों को मत करो। बिकॉज लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में ये भी होगा कि कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आया है अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पे चीज़ें एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, चीज़ें बदल रही है। एंड कहीं ना कहीं जिस चीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए था अब आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में ना एक न्यू फेज़ आ रहा है, ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं आपको खुशी खुशी एक्सपीरियंस करने का कहा जा रहा है। इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एबिलिटी के ऊपर आप अपने काम करो और उसको बढ़ाओ। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ wands. Then we have King of Swords. Okay. We have Eight of Wands. And then we have the Hierophant.
एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, यस एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं एक्वेरियस की यहाँ पे इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों की आप खुद टेंशन लो। जैसे मैंने बोला कि ऐसा सिचुएशंस नहीं होंगे, लेकिन खुद कुछ चीज़ों के बारे में अगर आप टेंशन ले रहे हो तो वो बात अलग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है खुद कुछ चीज़ों के बारे में टेंशन ले रहे हो कि अब आगे क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ऐसे आपकी वैसे में भी आदत हो सकती है कि आप ऐसा सोचते हो हमेशा, तो वही चीज़ आप आगे भी कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। इन्हीं सारी चीज़ों में कंटिन्यूसली आप घूम रहे हो, इन्हीं सारी बातों में आप घूम रहे हो। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं इस मंथ के लिए कि इनसे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो सॉल्यूशंस नहीं दिखेंगे। तो अगर आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो सोचो इसका हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पैसे कहीं खो गए हैं, राइट, कहीं रोड पे आते आते आपके पैसे कहीं गिर गए, खो गए, है ना, तो आप बैठ के सोचोगे कि मेरे पैसे खो गए, मेरे पैसे खो गए, तो क्या आपको वो पैसे मिलने वाले हैं? कि अगर आप जाके ढूंढोगे कहीं पे तो मिलेंगे? बताओ आप। तो प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स को सोचने से अच्छा है कि उसके बारे में कुछ अच्छा सोचो और सोचो कि उससे हम निकल कैसे सकते हैं उस प्रॉब्लम से। तो ये एक समझदारी वाली बात होती है। तो इस मंथ में आपको यही करना है कि प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोच के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स से इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि जो आप फील कर रहे हो आप उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, आप जो फील कर रहे हो उसको ना कह पा रहे हो लोगों के सामने। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप अपनी ज़रूरतों को, अपने नीड्स को बोलो नहीं 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 अभी नहीं करना, पैसे नहीं है, ऐसा इस मंथ में हो सकता है। लेकिन एक रीबर्थ का टाइम है ये। आई डोंट नो ये किस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजारा जा रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ही क्लियर एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है। लाइक आधी आधी बातें मुझे पता चल रही है तो मैं वही बता रही हूँ। लेकिन एंजल्स ये आपकी रीडिंग में इस वजह से हो रहा है बिकॉज अभी कुछ चीज़ें ना आपसे, कहते हैं ना कि एक सीक्रेट है कुछ चीज़ें आपसे, बिकॉज हर एक चीज़ एक टाइम पे पता चले तो अच्छा होता है। तो मे बी अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप गुजर रहे हो तो अभी कुछ बातों के बारे में आप ना ही जानो तो अच्छा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जो भी हो रहा है ये कुछ रीज़न की वजह से हो रहा है, तो उसको एक समझ के चलिए, ठीक है। एंड इस रीबर्थ में आप कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना आप अपने लाइफ में एक्सप्रेस कर पाओगे। आप देखोगे कि आपके अंदर वो है कि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, लोगों को अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हो। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको येलो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो रहा है एंड मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये चीज़ में भी आपको थोड़े टाइम बाद दिख सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपका ड्रीम हाउस यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आप अपने विशेज़ को पूरी कर रहे हो यहाँ पे इस मंथ में। ऐसा हो रहा है कि या तो फिर आप पूरी कर रहे हो या तो फिर अगर आप, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मे भी आप अपने नीड्स को ना पूरा करके बोल सकते हो मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे अभी नहीं करना, तो वो ऑटोमेटिकली होंगी। अब मैं उस कैसे मतलब कैसे होगा ये, ऑब्वियसली आपको भी क्वेश्चन होगा कैसे होगा। तो एक बताती हूँ ये कैसे होने वाला है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये मतलब मन तो है बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खरीदने का, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मेरे बजट से बाहर है। कहीं और आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी, वो सस्ते में आपको कहीं पे मिल जाएगा। मतलब जो आपको चाहिए वो आपको मिल के रहेगा, ऐसा होने वाला। आपकी ज़रूरतें यूनिवर्स पूरी करके रहेंगे, ऐसा है। तो ये मंथ ना बहुत ही वैसा रहेगा कि जहाँ पे अगर आप जिन जिन चीज़ों को नो बोल रहे हो वो अगले पल आपके सामने आ रही है और उससे भी अच्छा कुछ आपके सामने आ रहा है और जो आपको चाहिए वो आपको मिल के ही रह रहा है। तो ऐसा कुछ है। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में डेफिनेटली एक डिसीज़न का टाइम है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रिक्ट बन करके डिसीज़न लेना है। जैसे अगर कुछ करने का ठान रही हो तो करते ही रहना है, उसको करना छोड़ना नहीं है, ठीक है। भले कुछ भी हो जाए लेकिन करना छोड़ो मत उस चीज़ को, बिकॉज जब आप छोड़ देते हो तो एकदम ढील देते थे उस काम को, फिर आप करते ही नहीं हो, राइट। तो बेहतर है कि स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ पे रुके रहे ताकि आप उस काम को कर सको। द हायरोफेंट कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि इस मंथ में गाइडेंस को फॉलो करिए, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, और जो आपको बताया जा रहा है जो आपको गाइड कर रहा है, प्लीज़ उसकी बातों को सुनिए, बिकॉज उसकी गाइडेंस आपको एक सही राह पे लेके जा सकती है और आपकी लाइफ से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती है। द हायरोफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो तो सबसे पहले किसी की एडवाइस लो। जो व्यक्ति जिसको अपने जीवन के बारे में पता है उससे एडवाइस लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्लियर होने में। कई बार क्या होता है कि हम ना बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं, या फिर हम डिसीज़न ले तो रहे होते लेकिन हम क्लियर नहीं होते कि हम कैसे ले डिसीज़न या फिर इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उस टाइम पे एडवाइस लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेहतर यही है कि आप एडवाइस लो।
जो भी आपसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति है या फिर जिसको भी आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा बताता है, तो उससे एडवाइस लो, लेकिन एडवाइस ज़रूर लो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में कुछ करोगे या फिर बस आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर जब आप देखोगे कि यार काम है काम है, अगर ये करके कुछ भी डिसीजन लोगे ना, या फिर कहते हैं ना उसको कि प्रॉब्लम का सोच के डिसीजन लोगे, तो वो थोड़ा सा आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा आप रुक के थोड़े कुछ लोगों से एडवाइस लेके उसके बाद ही कुछ चीज़ों में डिसीजंस लो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अभी तक आपने जो भी करा है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस थोड़े समय से देखने को मिलेगा। वी हैव रिसेप्टिविटी, देन वी हैव रिपनेस, अवेकनिंग। इस मंथ में एक अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कोई ना अपने सोल से कनेक्टेड हो रहा है, जैसे कोई अपने अंदर अपने पावर को जगा रहा है। डोंट नो, लाइक ऐसा कुछ मैसेज है। वी हैव सक्सेस, वी हैव सेलिब्रेशन। इस मंथ में आप सक्सेस देखोगे, कुछ चीज़ों में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने कहा ना, और अदरवाइज ये मंथ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ सोचना चाहते हो नेगेटिव, तो नेगेटिव ही होगा फिर, है ना। मतलब अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सिचुएशंस ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी सोचोगे तो आप नेगेटिव ही रहोगे, है ना। तो बेहतर यही है कि अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। एंड मुझे जहाँ तक मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगे जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा जीना व्यर्थ है करके, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैठ के सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन होगा नहीं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लग सकता है। सेलिब्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है इस मंथ में कुछ चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए कुछ अचीवमेंट्स, कुछ सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ही हैप्पीली। कुछ लोगों के लिए आप कोई अपने पुराने दोस्त से मिल सकते हो, जो में भी स्कूल या फिर कॉलेज फ्रेंड्स से आप मिल सकते हो, और आपको एक्चुअल में लगेगा कि यही तो ज़िंदगी है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि सब चला गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप वापस उन लोगों से मिलते हो तो आपको लगता है नहीं, वो बिछड़ना भी अच्छा था, है ना। तो मुझे बहुत ही वैसी वाइब लग रही है कि आप बहुत खुश रहोगे, बहुत आपको अच्छा महसूस होगा। एंड इस मंथ में ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ में ज़्यादा एफर्ट डाल दो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि शायद अब ये काम मेरे लिए वर्क ही नहीं करेगा, या फिर अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आपको ऐसा आप जल्दी एक्सपेक्ट करने लग गए हो। दैट्स वाई आपको ऐसा लग सकता है कि इनर वर्क तो वर्क ही नहीं कर रहा है मेरे ऊपर, शायद मेरा इनर वर्क करना अच्छा नहीं है, या फिर मैं सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है आपको। इस मंथ में आप अवेकनिंग से जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं अपने विजडम साइड को एक्टिवेट कर रहे हो। एंड इस मंथ में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको एक कहते हैं ना कि एक जैसे औरों में और लोग क्या सोच रहे हैं, औरों के मन में क्या चल रहा है, आपको इस बात से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मंथ आपका बहुत ही अच्छा जाएगा एक्वेरियस। एंड यस एक्वेरियस, यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग। एंड आई होप ये इस मंथ की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। एंड अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।